खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर से। खुदावंद ने ये मौका बख्शा कि आज शाम मैं फिर आपके साथ खुदावंद के पाक कलाम को शेयर कर सकूं। खुदावंद का शुक्र करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो जिस्म के कामों पर बात कर रहे हैं, जिस्म के काम कौन कौन से हैं और किस तरह हमें खुदा से दूर रखते हैं, कि अगर हम ऐसे काम करेंगे तो हम खुदा की बादशाही के वारिस हरगिज़ ना बनेंगे। इवन दो हम आसमान की बादशाही में बिल्कुल दाखिल नहीं हो पाएंगे। ना इस ज़मीन पर खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करेगा, ना हम आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे, ना कि हम उसको देख सकेंगे, ना हम उसके साथ रह सकेंगे। और यहाँ पर आज हमारे पास जो है 15 जो है वर्क जो है वो है जो जो मर्डर, जो कत्ल करना। अगर कोई शख्स ऐसे काम करता है, कत्ल करता है, कातिल है, तो वो शख्स भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। ये जो है 10 हुक्मों में से एक हुक्म भी है, 6वां हुक्म है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो इन 6वें हुक्म के अंदर जैसा कि खरूज की किताब में भी लिखा है कि तू खून ना करना। अगर कोई शख्स खून करता है तो वो भी खुदा की बादशाही का वारिस ना होगा। खुदा उनके पाक कलाम में ये बातें साफ साफ लिखी हैं। अगर हम में से कोई ऐसा है जो इस तरह के कामों के अंदर इन्वॉल्व है, लड़ाई झगड़े करते हैं, खून करते हैं, एक दूसरे को मार डालना चाहते हैं, ऐसे लोग खुदा की बादशाही के वारिस हरगिज नहीं हो सकते। या कत्ल कर जा अपना जो करते हैं या करवाते हैं, ऐसे लोग खुदा की बादशाही के वारिस हरगिज नहीं हैं। और इसी तरह इसकी और जो है डिटेल हम देखते हैं ना, पैदाइश की किताब उसके 9 बाब की 6वीं आयत के अंदर लिखा है, जो आदमी का खून करे उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया। खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर जो है पैदा किया है। और अगर हम में से कोई शख्स, कोई इंसान दूसरे शख्स का खून करता है, तो वो शख्स भी खुदा की बादशाही का वारिस ना होगा। ये बात इब्तदा ही से स्टैब्लिश जो है वो की गई। अगर कोई आदमी खून करेगा तो उस दूसरे आदमी का भी खून जो होगा। ये खुदा उनके पाक कलाम में हम देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर। हमें आज इस बात को जानना ज़रूरी है कि हमें खुदा ने एक दूसरे का जो है कत्ल करने के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि खुदा ने जो है पैदाइश की किताब में लिखा है उसके 9 बाब की 7वीं आयत में लिखा है, और तुम बारवर हो और बढ़ो और जमीन पर खूब अपनी नस्ल जो है बढ़ाओ और बहुत ज्यादा हो जाओ। खुदा ने हमें इस जमीन पर अफजाइश के लिए रखा है, ताकि हमारे वसीला से ये जमीन जो है मामूर और महकूम हो, और खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल मिले। और जितने लोग खुदा की बादशाही में, जिनके नाम आसमान की बादशाही में लिखे गए हैं, वो सब जो है आसमान की बादशाही में दाखिल हो सके। इसी तरह हम देखते हैं कि लॉ के अंदर अहबार की किताब को अगर आप देखें, उसके 24 बाब की 17वीं आयत के अंदर लिखा है, जो कोई किसी आदमी को मार डाले वो जरूर जान से मारा जाए। अगर कोई शख्स, ये जो है लॉ खुदा ने जो है दिया, जो है बनी इसराइल को मूसा की मार्फत खुदा ने लॉ दिया कि अगर कोई शख्स किसी दूसरी आदमी को जो है मारेगा, तो उसको भी वैसे ही मारा जाए, उसको भी जरूर जान से मार डाला जाए, उसको इस जमीन से नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि उसने खुदा के कानून को तोड़ा है। क्योंकि खुदा ने इंसान को इस जमीन पर जो है भेजा, ताकि इंसान की नस्ल जो है बढ़े और वो बहुत ज्यादा हों। खुदा ने इस पर्पस के लिए इंसान को जब बनाया, ताकि इस ज़मीन पर खुदा ने इंसान को जब बरकत दी, ना कि ये कहा कि तुम एक दूसरे को जो है वो कत्ल करो। और इवन दो यहाँ तक जो है लॉ में जो है अहबार की किताब के अंदर लिखा है, इसकी जो 24 18वें बाब की जो 24 बाब के 18वीं में लिखा है, और जो कोई किसी चौपाए को मार डाले और उसका मुआवजा जान के बदले जान दे। अगर कोई शख्स किसी जो है जानवर को जो है मारता है, चौपाए को मारता है, जो कि पालतू जानवर हैं, तो अगर कोई शख्स उनको मारता है, तो उसकी जान का बदला भी वो उसके दूसरे जानवर के वसीला से उसको देगा। और खुदावंद ने हमें सारी बातें, सारे कानून, सारी बातें हमारे दिल की सख्तियों के वसीला से हमें जो है खुदा ने दी, ताकि हम खुदा को जान सकें, खुदा की मोहब्बत को जान सकें। जैसा कि हमने अभी ऊपर जो है पढ़ा, जो है पैदाइश की किताब के अंदर है कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर पैदा किया है। खुदा ने इंसान को अपनी अपने जैसा बनाया है। और आज हमें इस बात को जानना, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम में से कोई शख्स ऐसे काम करता है, वो शख्स खुदा की बादशाही में हरगिज़ हरगिज़ दाखिल नहीं होगा, चाहे वो कुछ भी कर ले।
फिर हम देखते हैं न्यू टेस्टामेंट के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत तालीम दी जो हम सब के लिए मशलेदार है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मत्ती की इंजील 5 बाब की 21वीं और 22वीं आयत के अंदर लिखा है, तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था खून ना करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। ये बात इब्तदा ही से एस्टैब्लिश होगी और आज भी ये बात एस्टैब्लिश्ड है। यस, हम अच्छे दौर में हैं, हम ग्रेस के दौर में हैं। आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, लेकिन उसके बावजूद गुस्से के वसीला से गुस्से का जो है रिजल्ट जो है खून तक आ जाता है। क्रिश्चियन लोगों के अंदर भी आजकल आपस में बहुत सारी जो लोग इस कलाम को जानते हैं, गुस्से के वसीला से उनकी ज़िंदगियों के अंदर भी आज इसी तरह ये मर्डर जो है वो चल रहा है। और यीशु मसीह ने यहाँ पर हमें मर्डर की एक्सट्रीम बताई है कि खुदावंद जो है किस बात से नाराज़ है। अगर कोई शख्स ऐसे काम करता है तो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। ऐसे काम करने वाला शख्स खुदा की बादशाही के में दाखिल नहीं होगा। कौन दाखिल नहीं होगा? लिखा है, जो खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं, यीशु मसीह ने ओल्ड टेस्टामेंट को, लॉ को रेफरेंस रखते हुए यीशु मसीह ने आगे से उनको कहा, जो कोई अपने भाई पर वो गुस्से होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। अगर हम अपने भाइयों पर गुस्सा भी करते हैं, सो देन हम सजा के वारिस हैं। हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। हमारा हिसाब होगा, लेकिन हम बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा, वो सदरे अदालत की सजा के लायक होगा। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि खुदा की नेचर कैसी है। यीशु मसीह ने तालीम दी कि अगर कोई अपने भाई पर गुस्सा हो, तो अदालत की सजा के लायक है। और अगर कोई अपने भाई को जो पागल कहे, तो वो सदरे अदालत की सजा के लायक होगा। और जो उसको अहमक कहे, वो आतिश जहन्नम का वारिस होगा। आप देखिए, 3 चीज़ें हैं: गुस्सा, पागल कहना और अहमक कहना। अगर हम अपने भाई पर गुस्सा करते हैं, उसे पागल कहते हैं, अहमक कहते हैं, तो हम पर ये तीनों सज़ाएँ जो हैं वारिस हैं। हम जो सज़ा के जो है वारिस होंगे। और जो तीसरी एप्लीकेशन क्या है? आतिश जहन्नम के वारिस होंगे, व्हिच इज़ वेरी ज डेंजरस। जहन्नम की आग में हम डाल दिए जाएँगे, अगर हम इस तरह के कामों के अंदर इन्वॉल्व हैं, अगर हम इस तरह के काम जो है वो करते हैं। इसी तरह पहला यूहन्ना 3 बाब की जब 15वीं आयत में लिखा है, जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है, वो खूनी है। हालेलुया! यूहन्ना ने इस बात को रिवील कर दिया, यीशु मसीह की तालीम को उसने रिवील कर दिया। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई अपने भाई पर जो है गुस्सा करेगा, वो भी सज़ा के लायक है। अगर कोई अपने भाई को पागल कहेगा, वो सदरे अदालत की सज़ा के लायक है। और अगर कोई अपने भाई को अहमक कहेगा, तो आतिश जहन्नम का वारिस होगा। और यूहन्ना ने अपने पहले खत के अंदर इस बात को रिवील किया, बताया कि जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है, अदावत क्या है? किसी भी बात को लेकर हसद रखता है, उसके अंदर कोई तफरका है, बिद्दत है अपने भाई के लिए, उसके दिल में उसके दिल में उसके लिए गुस्सा है, तो वो खूनी है। ये खूनी के जो है बराबर है। अगर हम अपने भाई से अदावत रखते हैं, तो हम भी खूनी हैं। आज ये बात मसीहियों को समझने की ज़रूरत है। खुदा के लोगों को आज ये बात समझने की ज़रूरत है। क्या तुम जानते हो कि किसी खूनी में हमेशा की ज़िंदगी मौजूद नहीं रहती? अगर हम खूनी हैं, तो हमारे अंदर हमेशा की ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं है। चाहे मुझे कलाम मुक़द्दस का मुकम्मल मुकाशवा हो, मैंने किताबें लिखी हों, मैंने तशरीह लिखी हो कलाम मुक़द्दस की, मैंने बड़ी-बड़ी किताबें लिखी हैं, मैं हज़ारों किताबों का मुझे मुसन्निफ़ भी हूँ। अगर मेरे अंदर ये बात है, अगर मैं मोजज़ात करता हूँ, मेरे दुआ करने से लोगों को शिफ़ा मिलती है और मेरे अंदर ये बात है, अगर मैं अपने भाई से अदावत रखता हूँ, तो मैं खूनी हूँ और खूनी खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। कलाम में लिखा है उनके अंदर अब हमेशा की ज़िंदगी ही नहीं है।
हमेशा की जिंदगी कौन है? यीशु मसीह। उसकी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं है। नेमतें हो सकती हैं, गिफ्ट हैं, मौजज़ात हो रहे हैं, लोग शिफा पा रहे हैं, कलाम सुनाया जा रहा है, बड़ा हजारों का मजमा है, लेकिन खुदावंद हमेशा की जिंदगी उसके अंदर नहीं। हमेशा की जिंदगी, शिफा हमेशा की जिंदगी नहीं है। अगर मैं जो है बीमार हूं, अगर मैं बीमार हूं, मैं बीमारी से शिफा पा जाता हूं, दैट्स नॉट मीन कि मेरे अंदर हमेशा की जिंदगी है। हमेशा की जिंदगी कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह हमेशा की जिंदगी है। और अगर हम मसीह से मोहब्बत रखते हैं, तो यीशु मसीह ने खुद कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। करोगे। जरूरी है आज इस बात को जानना, समझना, उसके अकॉर्डिंगली अमल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आगे हम देखते हैं अपना खुदा उनके पाक इसी जो है कलाम में से पहला यूहन्ना उसके तीसरे बाब के 18 में लिखा है, ऐ बच्चों, हम कलाम और जुबान से नहीं बल्कि कलाम और सच्चाई के जरिया से भी मोहब्बत रखें। सिर्फ जुबान और कलाम से नहीं मोहब्बत रखनी है। हमने मोहब्बत कैसे रखनी है? सच्चाई के साथ, मुकम्मल तौर पर वो सच्चाई जो खुदा जानता है, वो सच्चाई जो हमें खुदा की तरफ से मिलती है। आप हम इंसानों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुदा को धोखा नहीं दे सकते। आज हमें इस बात को जानना समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रोमियो उसके 13वें बाब की 19 आयत ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। लिखा है, क्योंकि ये बातें कि जना ना कर, खून ना कर, चोरी ना कर, लालच ना कर, और इनके सिवा और जो कोई हुक्म हो, उन सब का खुलासा इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। वाह, व्हाट अ वंडरफुल वर्ड। हमारा खुदा अजीम खुदा है। सिर्फ अपने मोहब्बत रखने वाले से बात नहीं हो रही, अपने जब पड़ोसी से अपनी मान मोहब्बत रख, गैरों से अपनी मान मोहब्बत रख, उनको अपना समझो, अपना जानो। ना कि जो मेरे रिश्तेदार हैं, ना कि वो जिनसे मुझे कुछ फायदा मिल सकता है, हम उन्हीं से मोहब्बत रखें। अगर हम किसी को अहमक कहते हैं, सो दैट्स मीन हम आतिश जहन्नम के वारिस हैं। बी केयरफुल। मैं नहीं कह रहा, खुदा उनका पाक कलाम कहता है। सोचें कि खुदा की बादशाही में दाखिल होना कितना ज्यादा मुश्किल है, आसान नहीं है। खुदा की बादशाही में दाखिल होना आसान नहीं है। अगर होता तो हर कोई आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाता। यीशु मसीह को इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, खुदा को इतने सालों से इंतजार ना करना पड़ता बरगजीदों को दाखिल होने के लिए। आज हमें इस बात को जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है? और जो कोई हुक्म हो, और जो कोई हुक्म हो, उन सब का खुलासा इस बात में पाया जाता है। 10 हुक्मों की बात कर रहे हैं। खून ना करना, चोरी ना करना, ज़िना ना करना, लालच ना करना, अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। और जैसा कि इससे पहले मैंने जिक्र किया है, खुदा उनके पाक कलाम में से, जो अपने भाई से अदावत रखता है वो भी खूनी है। अदावत रखने वाला भी खूनी है। उसने भी कत्ल नहीं किया, खून नहीं बहाया, लेकिन अदावत रखने से ही वो खूनी है। वो उस पर खून का इल्जाम आयद हो जाता है, क्योंकि ये बातें खुदा उनके कलाम ने स्टैब्लिश कर दी हैं, और कोई शख्स इनको झुटला नहीं सकता। अगर कोई ये कहता है कि इसका कोई कोई मतलब और है, वो गुमराही में है। अगर कोई आपको और तरह की बात बताता है, तो वो गुमराही में है, क्योंकि खुदावंद का कलाम साफ और बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर तशरीह की जरूरत नहीं है, किसी भेद की जरूरत, यहाँ पर कोई भेद नहीं है। साफ साफ बात लिखी गई कि जो अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है। याकूब के खत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। याकूब उसका दूसरा बाब 11वीं आयत में लिखा है, इसलिए जिसने ये फरमाया कि ज़िना ना कर, उसने ये भी फरमाया कि खून ना कर। हुक्मों की बात हो रही है। बस अगर तुमने ज़िना तो ना किया, मगर खून किया,
तो भी शरीयत का अदूल करने वाला ठहरा। शरीयत क्या है? खुदा के हुक्म, खुदा की मुंह की बातें, खुदा के जो है खुदा ने अपने हाथ से इन बातों को लिखा। खुदा ने मूसा को टैबलेट्स के ऊपर, पत्थर की लोहों के ऊपर लिख कर दे दिया। अपने हाथ से लिखा उसने इन हुक्मों को। हम कैसे उनको झुठला सकते हैं? आज हमें गौर करने की जरूरत है। आज हमें इस बात को जानने की और समझने की जरूरत है। मुकाशवा 21 बाब के 8वें आयत में लिखा है, मगर बुजदिलों और बेईमानों, घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और झूठों का हिस्सा आग और गंधक में जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। आज अजीजों, हमें गौर करने की जरूरत, हमें आज इस बात को मुकम्मल तौर पर समझने की जरूरत है कि हमें क्या करना है। कोई खूनी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। ऐसे लोग खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। जो अपने भाइयों से अदावत रखता है, वो भी खुदा की बादशाही का वारिस नहीं है। और ये बड़ी खतरनाक बात है। कलाम में लिखा है, जो अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है, खून करने के जो है बराबर है। अगर हम किसी के साथ अदावत रखते हैं तो हम खूनी हैं। खुदा उनका कलाम इस बात को साफ साफ बयान करता है। खुदा उनके ये पाक इस कलाम में ये बात साफ लिखी है। पहला यूहन्ना पहला यूहन्ना उसका जो है 3रा बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है। आप इसको जो पढ़ लें, नोट कर लें, वेरीफाई करें कि जो मैं कह रहा हूं सही है या गलत है। ये खुदा के कलाम में क्या लिखा है। आज हमें गौर करने की जरूरत है। अजीजों, कोई कोई भी खूनी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने अपने जो है खूबसूरत इन अल्फाज से हमें उन्होंने बताया है, जो आज मेरे और आपके लिए मशले राह है। दाऊद कहता है, खुदावंद तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राहों के लिए रोशनी है। खुदावंद, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आज मुझे और आपको खुदा के कलाम को अपने दिल में रखने की जरूरत है ताकि हम खुदा के खिलाफ कोई काम ना करें। हम खुदा की बादशाही के वारिस हों। जब हम खुदा के सामने पेश किए जाएं तो हमें फख्र हो, ना कि हमें शर्मिंदगी हो, बल्कि खुदावंद यीशु अल मसीह खुद हमारा इस्तकबाल करे। और जितने लोग आसमान की बादशाही में जाते हैं, जाएंगे, वो अपने कामों के वसीला से उसका फल पाएंगे। जिस्म के काम क्या है? गुस्सा, हसद, तफरका, बित्ते, लड़ाइयाँ, झगड़े, खूनरेजियां, जनाकारियां, जादूगरी, अदावतें, ये सब जिस्म के काम। और जब हम खुदा की हजूरी में जाएंगे तो क्या खुदावंद यीशु मसीह हमारा इस्तकबाल करेगा? क्या वो हमें हमें अपने दाएं जो है बिठाएगा? हरगिज नहीं, बल्कि हमारा हिस्सा आग और गंधक की झील में होगा। अगर आज हम जिस्म के कामों में जिंदगी गुजार रहे हैं, वो कोई भी है, चाहे मैं हूं, आप हैं, कलीसिया कोई लीडर है, कोई भी शख्स हो सकता है। अगर वो जिस्म में जिंदगी गुजारता है तो आसमान की बात से हमें हरगिज दाखिल ना होगा। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से आज बहुत ज्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।